एक जंगल में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में कई महान शिष्य पढ़ रहे थे, लेकिन उन महान शिष्यों से भी बढ़कर एक महान गुरु उस गुरुकुल का संचालन कर रहे थे। शिष्यों को वो विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की विद्याएं सिखाते थे, अलग अलग प्रकार के शास्त्र सिखाते थे। विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि हमारे गुरु इतने महान हैं, हमारे गुरु जब हमको इतनी जबरदस्त विद्या दे रहे हैं तो उनके जो गुरु होंगे वो कितने महान होंगे। तो उन्होंने ये तय किया कि एक बार अपने गुरु से पूछते हैं कि सर आपके गुरु के जो गुरु हैं वो कौन हैं। तो उन्होंने एक दिन सभा बैठी थी, तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने पूछा, गुरुजी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है करो, आप जो भी चाहे वो सवाल पूछ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये सवाल है कि आप इतने महान विद्वान गुरु हैं, तो आपको सिखाने वाले जो गुरु होंगे वो कितने महान और विद्वान होंगे, क्या हम आपके गुरु के बारे में जान सकते हैं? गुरुजी ने कहा बिल्कुल जान सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा और जितना हो सके उतना सत्य और सही बताऊंगा कि मेरे गुरु कौन कौन हैं। वैसे तो मेरे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो मेरे गुरु के भांति हैं और जो मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, लेकिन इनमें से 3 महान गुरु के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। शिष्य को आश्चर्य हुआ, 3 गुरु इनके पास हैं, तो वो सुनने के लिए आतुर हो चुके थे। गुरु ने कहा सबसे पहला जो गुरु है वो है एक चोर। सारे शिष्य सहम गए, उनको ऐसा लगा चोर भी कोई गुरु होता है। तो गुरुजी ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि एक दिन मैं लंबे सफ़र से जा रहा था, बहुत थकान लगी हुई थी, अब मुझे कहीं आश्रय लेने की जरूरत थी। तो मैंने एक इंसान को देखा, तो उसको पूछा कि भाई क्या मुझे यहाँ कहीं आश्रय मिल सकता है? तो उसने कहा देखो मैं तो चोर हूँ और आगे एक गांव है, लेकिन वो सारे के सारे नास्तिक हैं, वो आपको आश्रय नहीं देंगे। अगर आप चाहो तो मेरे घर में आश्रय ले सकते हो, आप यहाँ पे रुक सकते हो। साधु ने देखा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, आगे जाऊँगा, गाँव वालों ने अगर आश्रय नहीं दिया तो मैं फंस जाऊँगा। तो उन्होंने सोचा सही, लेकिन मैं आराम कर लेता हूँ। और ऐसा सोचकर साधु उस चोर के घर रुक गए। चोर ने उनको अच्छे से खाना दिया, उनकी अच्छी सेवा की और उनको अच्छे से बिस्तर लगा के बोला, रात हो गई थी तो वो बोला कि अब मैं यहाँ से चोरी करने जाऊँगा, आप चाहो तो यहाँ ध्यान करो या आराम करो, वो आपकी मर्जी, मैं सुबह होते ही लौट आऊँगा। ऐसा बोलकर वो चोर वहाँ से चला गया। पूरी रात गुरु सोचते रह गए कि चोर के यहाँ भी मैं आश्रय ले रहा हूँ, देखता हूँ चोर क्या चोरी करके लाता है। सुबह हुई तो चोर खाली हाथ वापस आता है। ने पूछा कि आखिर आप वापस क्यों आ गए, क्या कोई चोरी नहीं हुई? तो चोर ने कहा नहीं, आज मेरे लिए कोई चोरी नहीं हुई और मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, इसलिए आज मेरे हाथ में कोई चोरी की चीज़ लगी नहीं। दूसरा दिन हुआ, चोर रात को फिर से गया, फिर से वापस आया, सुबह वो खाली हाथी आया। साधु ने फिर से पूछा कि आज भी कुछ नहीं लगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी मेरे पास कुछ नहीं लगा, शायद ही बहुत बड़ा भगवान ने सोचा है मुझे देने के लिए, इसलिए वो छोटी मोटी चोरी में मुझे नहीं फंसा रहा। ऐसे करते करते 10 दिन निकल गए। उस गुरु ने देखा वहाँ रुकना था एक दिन, लेकिन गुरु भी 10 दिन रुक गए कि ये चोर आखिर कब तक भगवान का एहसानमंद रहता है, कब तक शुक्रगुजार रहता है। लेकिन 10वें दिन भी जब चोर को कुछ नहीं मिला तो उसने ये कहा कि शायद बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है मेरे लिए, इसलिए भगवान ने मुझे अभी तक कोई चोरी के छोटी मोटी चोरी में नहीं फंसाया। ऐसा सुनकर उस साधु को ये एहसास हुआ कि मैं जो थोड़ी बहुत जप माला करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि मैं भगवान पर एहसान कर रहा हूँ, जबकि ये चोर ऐसा इंसान है कि ये 10 दिन से लगातार खाली हाथ आ रहा है, फिर भी वो भगवान के सामने उफ नहीं कहता, उसका शुक्र करता है। तो मैंने उसको तुरंत ही गुरु मान लिया और एक मेरा महान गुरु में से वो एक था। मेरा दूसरा गुरु जो है वो है कुत्ता। तो सारे शिष्य देखने लगे कुत्ता भी गुरु हो सकता है। तो गुरुजी ने आगे बात बढ़ाते हुए कही, एक दिन मैं एक तालाब के किनारे बैठा था, तब मैंने देखा कि कुत्ता पानी पीने के लिए तालाब के नज़दीक आया। जैसे ही वो किनारे पे पहुंचा तो उसने पानी पीने के लिए मुंह अंदर डाला, तो उसको अंदर अपना प्रतिबिंब दिखा, उसके हिसाब से वो कुत्ता था। तो उसने भौंकना शुरू किया, फिर वो वापस हट गया, पानी पिए बिना वो वापस हट गया। फिर उसने कोशिश की, फिर उसने देखा कुत्ता दिखा, वो भौंकने लगा, वो वापस हट गया। ऐसा उसने 8-10 बार कर दिया, लेकिन उसको प्यास तो शिद्दत से लगी थी, अब पानी पिए बिना उसको रहा भी नहीं जाता था। उसने हिम्मत की और अगली बार उसने जाके पानी पी लिया और वहाँ से चला गया। मुझे ये एहसास हो गया कि हम 1-2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करते हैं और अगर नाकाम होते हैं तो हम वहीं का वहीं वो रास्ता छोड़ देते हैं, वहीं के वहीं से हम फिर से वापस मुड़ जाते हैं कि यहाँ मैं सफल नहीं हो सकता, यहाँ मैं कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन उस कुत्ते ने बार बार प्रयत्न करके अपने भीतर का जो डर था उसको निकाल दिया और लगातार कोशिश करने के बाद वो आखिरकार अपने मकसद में कामयाबी हो गया। तो ये मेरा दूसरा महान गुरु था। मेरा जो तीसरा गुरु है वो एक छोटा सा बच्चा है। शिष्य सारे आश्चर्यचकित हो गए,
तीसरा गुरु, और वो भी छोटा बच्चा, तो वो कैसे? तो गुरुजी ने कहा एक छोटा बच्चा मोमबत्ती जलाकर ले जा रहा था। मैं बच्चे को पूछा कहाँ ले जा रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा चर्च में ले जा रहा हूँ। तो मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया कि भाई ये चर्च में क्यों ले रहा है, मेरा अंदर थोड़ा घमंड आ गया। मैंने कहा इसको थोड़ा आजमाते हैं। तो उसने कहा चर्च में ले जाकर क्या करोगे? तो कि वहाँ जाके प्रकाश करूँगा। साधु का शैतानी दिमाग थोड़ा ऊपर चलने लगा। तो उन्होंने कहा ये मोमबत्ती थी, ये पहले जली नहीं थी और अब जली हुई है। जब जली तो प्रकाश दिखाई देने लगा, लेकिन जब नहीं जली थी तो उसका प्रकाश कहाँ था? ऐसा करके मैंने उस बच्चे को थोड़ा आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन उस बच्चे ने तुरंत ही उस मोमबत्तियों को फूंक मार के बुझा दिया और मेरे को बोलने लगा कि देखो आपकी नज़र के सामने ये पहले प्रकाशमान थी, लेकिन अब ये प्रकाश नहीं दे रही। अब आप ही बताओ ये प्रकाश पहले जो यहाँ था वो अब कहाँ गया? मुझे तब एहसास हुआ कि दुनिया में हम ही विद्वान नहीं होते, हमसे भी जानने वाले, हमसे भी ज़्यादा ज्ञान वाले लोग दुनिया में हैं। और ये सोचकर हमेशा मैं जीरो ही रहता हूँ जब सीखने की बारी आती है, और जब सिखाने की बारी आती है तो मैं हीरो बन जाता हूँ। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि ज़िंदगी में अगर आप कहीं से भी सीखने की कोशिश करोगे तो आपको अवश्य सीखने को मिलेगा। और हमेशा एक याद रखना, जो सीखता है वही जीतता है। जिसने भी सीखना बंद किया उसका हमेशा विकास बंद हुआ है।